हालेलुया। तो आज का वचन बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा हमारे लिए। हालेलुया। जब हम आराधना को कर रहे थे, जानते हो आराधना में परमेश्वर मुझे क्या दिखा रहे थे? अनंत जीवन। क्या दिखा रहे थे? अनंत जीवन। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, जानते हो दुनिया में हमें सबसे धन से, दौलत से, सोना चांदी सबसे बढ़ के हमारे लिए कीमती जो बहुत ही मुफ्त में मिला है उद्धार। हालेलुया। और वो उद्धार के द्वारा हमें क्या मिलेगी? अनंत जीवन। तो आज का टॉपिक है कि जिस तरह से हम अपना जीवन को जीते हैं उसके बारे में एक अच्छा गवाह बने। जैसा हम अपना जीवन को जीते हैं वो हमारा जीवन का एक क्या बने? गवाह बने। हमारा गवाही को देखकर दूसरा भी क्या हो जाए? अट्रैक्टिव हो जाए कि इसका गवाह बहुत ही अच्छा है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। रोमियो का किताब, रोमियो की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 29, 30, 31, 32। ठीक है, रोमियो पहला अध्याय 29, 30, 31, 32। जिस किसी को भी मिला है पहला अध्याय का 29 पहले पढ़े। पढ़ो। सो में सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भरा गया और डाहा और अथिया और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गया। हालेलुया। और चुगलखोर। हाँ, और बदनाम करने वाले, परमेश्वर के दाहिने में घृणित और औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, देखमार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता के आज्ञा ना मानने वाले। बस बहुत से ऐसे वचन है जो हमारे कानों में क्या सुनाई दे रही थी? ये वचन जो हम सुन रहे हैं क्या सुनाई दे रही है? अच्छा वचन सुनाई दे रही है। इसमें से सब कुछ क्या लिखे हुए थे? सब बुरी बातें, है ना? तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि एंड डेज में सारे लोग क्या करेंगे जानते हो? सुख विलास को ढूंढने वाले रहेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन को जिएंगे। देखिएगा, मूर्ख जब अपना जीवन को जीता है ना, वो कैसा जीता है जानते हो? अपना इच्छा अनुसार जैसा भी जीता है, उसके अंदर में परमेश्वर का भय नहीं रहता। वो जैसे भी अपना जीवन को जीना पसंद रखता है, लेकिन वो परमेश्वर का कुछ आज्ञाएं होती है, परमेश्वर के कुछ वचन होते हैं, जो वचन के अनुसार जीवन को जीना पड़ता है। अचानक जब उनके ऊपर में विपत्ति आ पड़ती है, तब परमेश्वर को क्या करते हैं? कोसते हैं, बड़ा बुराई करते रहते परमेश्वर का। हालेलुया। तो आज मैं एक चीज को मैं आपके सामने में रखती हूँ। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजों को वे जैसे कि देख लीजिएगा, पिछले कोरोना के टाइम पे आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग यूट्यूब नहीं, उसको क्या बोलते हैं, टिकटॉक में बहुत सारे वीडियोस को आप लोगों ने देखे होंगे। तरह तरह के वे लोग क्या बनाते थे? टिकटॉक बना के छोड़ते थे, टाइम पास करते थे। वो क्या है? मन को थोड़ा देरी तसल्ली देने के लिए, खुशी देने के लिए एक एंटरटेनमेंट है। ध्यान से सुनिए, आज का वचन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको परमेश्वर का भय क्या है, परमेश्वर का अगर भय हमारे अंदर ना हो तो हमारे जीवन में कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इस चीज को हमें पूरी रीति से नजरअंदाज नहीं करना, लेकिन उसके प्रति हमें बहुत ही श्रद्धा से परमेश्वर का वचन पूरी रीति से हमारा जो हृदय है ना, गांठ बांध लेना है। हालेलुया। तो आज हम वचन में जाएंगे। आप जानते हो ब्राजील जो कंट्री है, कुछ ही दिनों की बात है, मैंने जब उस वीडियो को देखा, इतना गंदा, तो परमेश्वर के द्रोही है वो, परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर के मतलब थोड़ा से भी उसमें 1% भी उनमें परमेश्वर का भय नहीं, मैंने देखा। हालेलुया। क्योंकि उससे हमें पहचाना जाता है कि एंड टाइम पे हम आ चुके हैं, एंड टाइम पे सब होगा और हम सुनते ही रहेंगे। किसी के अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे के आज्ञा पालन करने वाले नहीं है, माता पिता का आदर करने वाले नहीं है। हालेलुया। वे अपनी इच्छा जो उसके मन में आया वही वे करेंगे। हालेलुया। RIO बोलकर एक जगह है ब्राजील में, उस ब्राजील वो बहुत फेमस जगह है। जानते हो ब्राजील में
परमेश्वर का बहुत बड़ा स्टैचू है। आपने देखा ब्राजील का जो आप अगर उसमें अगर आप यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे तो सबसे बड़ा परमेश्वर का स्टैचू आपको दिखाई देगा। ऐसा करके स्टैचू है। अधिकतर ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर ब्राजील में मसीह लोग ज्यादा है। 8% सिर्फ होंगे नॉन क्रिश्चियंस, मतलब अन्य जाति के लोग, बाकी जो है बिलीवर्स है। देख लीजिए ऐसे जगह में शैतान कितने क्रोध में है, जो परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के अच्छाई को, परमेश्वर का एक जो सच्चा मार्ग है उसे पूरी रीति से बुराई करके दिखा रहा है। परमेश्वर का प्रेम को पूरी रीति से बिगाड़ के मनुष्य में दिखा रहा है। कि वो चीज जब मैं देखी तो मुझे सोदोम अमोरा ही मुझे याद आया, जो कि हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सोदोम अमोरा के लोगों को कहा था, लूत की जो पत्नी थी, लूत था, उन दिनों में परमेश्वर 2 स्वर्गदूत को जब भेजते हैं, वहां के लोग तरह तरह के पाप करते हैं। किसी का मतलब भाई बहन माता पिता से मतलब कोई ये नहीं है, वे लोग वहां पर पुरुष स्त्री से गलत मतलब विचार में और बहुत ही बुराई वे लोग कर रहे थे, पूरा बुराई से भर चुके थे। इसलिए परमेश्वर का क्रोध क्या हो गया, भड़क गया, और परमेश्वर ने पतन कर दिया उस सारा देश को। हालेलुया। आपके बड़े बड़े गंधक जब उस जगह पे गिरी, सारे लोग, क्या बूढ़े क्या बच्चे, सब मर गए। हालेलुया। वही घटना मुझे ये जब मैंने देखा मुझे याद आया। जानते हो वहां पर क्या है, क्या हुआ वहां पर? सारे लोग परमेश्वर का विरुद्ध। कोई एक व्यक्ति है जो अदर है और वो यीशु मसीह के जैसा वो पूरा वेश को धारण किया है और त्रिशूल से मारा जा रहा है। क्या ये सही है? हालेलुया। मैं पूछना चाहूंगी क्या ये सही है? परमेश्वर से शैतान डरता है कि नहीं? शैतान से परमेश्वर का भी डरता है क्या? ये जो नाटक दिखा इतना घिनौना, किसी भी धर्म के खिलाफ कभी भी ऐसा करना नहीं चाहिए। बहुत ही घिनौना चीज को ये लोगों ने खेले हैं। हालेलुया। ये क्या अनजान में नहीं किए, जानबूझकर किए, उन्हें सब पता है। हालेलुया। जानबूझकर ही किए। आप सर्च कीजिए, मैं नहीं बता सकती हूँ। इतने गंदे चीज मैंने 2 मिनट भी मैंने नहीं देखा, मैंने बंद कर दिया। हालेलुया। जानते हो वहां पर ही सभी कोई लड़का लड़की लोग पूरा वस्त्र भी नहीं है। इतना गंदा घिनौना हरकत ये लोगों ने की है। हालेलुया। और उसी में तरह तरह के जो मूर्तियां बनकर त्रिशूल साकर यीशु मसीह को मारे, यीशु मसीह हाथ फैला रहे मुझे बचा लो। कभी प्रभु ने ऐसा किया क्या? अरे यीशु मसीह सूली पर मरा, सही बात है। कुछ लोग बोलते यीशु मसीह सूली पर मरा, परमेश्वर ने तो क्यों अपने आप को दे दिया? अरे भाई, तेरा पाप, तेरा जो अधर्म गुनाह है ना, श्राप है ना, कभी भी क्षमा नहीं होगी। वो क्षमा कैसे होगी जानते हो? केवल परमेश्वर का पवित्र लहू बहने से, पृथ्वी जब तक शुद्ध लहू से पूरे भिगोया नहीं जाएगी तब तक पाप की क्षमा नहीं है। खुद ही परमेश्वर यहोवा ने खुद ही उस ऐश्वर्य वैभव को छोड़कर इस पृथ्वी पे आया, खुद को अपने आप को परमेश्वर दे दिए। कोई परमेश्वर को छू सकता है? कोई परमेश्वर को मार सकता है क्या? वो कितना प्रेमी नहीं है कि वो अपने आप को दे दिए। इसीलिए एक व्यक्ति आकर कोड़े मार रहा है यीशु मसीह को। हालेलुया। एक व्यक्ति आकर सूली पर चढ़ा दे। जब तक प्रभु की ये आज्ञा थी, प्रभु जानता था मुझे बलिदान करना है। जब मैं बलिदान नहीं करूंगा आज पाप की क्षमा नहीं होगी। हालेलुया। आज कैसे मुर्दे लोग जिंदे हो रहे हैं, आज कैसे गूंगे बोल रहे हैं, आज कैसे अंधे देख रहे हैं, आज कैसे लंगड़े चल रहे हैं। इनके पास में कोई बाबा चमत्कारी बाबे लोग हैं क्या? पास्टर लोग। हालेलुया। इन लोगों के पास में कुछ और एक्स्ट्रा कुछ है क्या चीज जो ये लोग कर रहे हैं? हालेलुया। मिट्टी के पात्र है, हम कुछ नहीं है, सिर्फ जरिया है। करने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा सब करते हैं। कब जान पाओगे परमेश्वर को? हालेलुया। ये बुराई देखिए बढ़ चुकी है, ये अंत के दिन में है, बहुत ही बुरा। यही नहीं, जब ये लोग एक हरकत को किए ना, ये हरकत को जब ये लोग कर दिए परमेश्वर का विरुद्ध, देखिए जब परमेश्वर को बहुत से लोग जब परमेश्वर का अंगीकार नहीं करते हैं, परमेश्वर को भुला भरा मतलब बुराई करते हैं, मतलब यीशु मसीह सच्चा खुदा ने, हम नहीं मानेंगे, हमें क्या जरूरत है, बहुत सारे बातों को अनसुना बातों को बोलते हैं, तो परमेश्वर एक दिन उन्हें पकड़ेगा, उन्हें लेकर आएगा, पाप की क्षमा देगा और बताएगा कि मैं तेरा जीवित परमेश्वर हूँ।
लेकिन जानकर भी परमेश्वर का विरुद्ध जब करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, तो परमेश्वर का विरुद्ध, यानी कि परमेश्वर का विरुद्ध जानते हो क्या है? जो परमेश्वर, जो चीज की ओर नहीं देखो, जो चीज की ओर मत जाओ, उसे मत करो। निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय उसके 4 वचन में यहोवा परमेश्वर जलन रखता है। किसी और चीजों को आप देखेंगे, किसी और चीजों की ओर आप जाएंगे, तो यहोवा परमेश्वर क्या करता है? जलन रखता है। नतीजा जानते हो क्या हुआ? इतनी तूफान आई, इतनी बड़ी बाढ़ आई कि पूरा ब्राजील डूब गया। हालेलुया। सारे लोग घर मकान को खाली कर रहे हैं। हालेलुया। जब जब परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हमारे ऊपर में क्या आती है? विपत्ति आती है। जब जब परमेश्वर का विरुद्ध जब हम काम करते हैं, तो परमेश्वर की स्ट्रिक्टली वार्निंग आती है, चेतावनी है परमेश्वर की। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। रिसेंटली हुआ छत्तीसगढ़ में, जानते हो छत्तीसगढ़ के जसपुर एक बोलकर गांव है, जसपुर बोल के एक गांव है, और उस गांव के निकट चिकनी पानी बोल के एक एरिया है, समझे? उस जगह में सारे लोग प्रभु को ग्रहण किए, प्रभु के मिरेकल को देखे, प्रभु के अनुग्रह को पाए, प्रभु के बहुत सारे उपकारों को लिए। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, वे लोग क्या करे जानते हो? प्रभु के विरुद्ध एक हवन में जाकर बैठ गए। हवन जानते हो ना? आप जानते हो ना? हवन में जाकर बैठ गए पंडाल के बीच में। सारे लोग पूरे रीति से वे हट चुके थे, परमेश्वर के विरुद्ध वे लोग अपना कार्य को कर रहे हैं। जानते हो परमेश्वर, मैं आपको जब कलीसिया खत्म हो जाएगी, मैं दिखाऊंगी कि परमेश्वर का कैसा क्रोध उनके ऊपर में भी आया। इतना तेजस्वी हवा आया, जो बालू होता है, बालू ऊपर तक उड़ गया। हालेलुया। देखिए उस एरिया में एक पेड़ भी नहीं हिल रहा है, एक पत्ता भी नहीं हिल पा रहा है। हालेलुया। मैं देख रही थी उस वीडियो में, मैं मतलब देखकर वैसे रह गई कि सच में हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है भाई, बहुत सामर्थ्य है। उसको क्रोध को कोई भी नहीं भड़काना है। हालेलुया। और वो इतना शांति का राजा है, विलंब से क्रोध करता है। कैसे? बहुत ही विलंब से क्रोध करता है। लेकिन उसका क्रोध को इंसान कैसे भड़काते हैं? परमेश्वर का विरुद्ध काम करके। तब परमेश्वर का विरुद्ध हो जाते हैं। जब परमेश्वर को नहीं जान के करते हैं तो परमेश्वर माफ करता है, लेकिन जानबूझकर जो करते हैं उसके लिए तो परमेश्वर की चेतावनी और ताड़ना आएगी। इतना तेजी हवा है, तेजी तूफान है। उस तूफान का नाम क्या जानते हो? चक्रवाती तूफान। हाँ, चक्रवाती तूफान। इतना राउंड सर्किल में आया, पूरा पेंडल जो बंधा हुआ था, पूरा पेंडल को उखाड़ के फेंक दिया। मैं देख रही थी कोई इंसान आके ऐसा लपेटा और यूं ही फेंका। हालेलुया। जो चेयर्स में लोग बैठते, चेयर्स ऐसा उड़ रहा है, फट फट पूरा ऐसा उड़ रहा है। हालेलुया। सब ऐसे उड़ रहा है। मैं देखकर ऐसे में रह गई कि अरे भाई, हमारा परमेश्वर तूफानों को थमाता है, पानी पे वो चलता है। हालेलुया। तूफान को जब चेले लोग जब नाव पे जा रहे थे, तूफान आ गया। यीशु मसीह तूफान का जो बोट थी, बोट में जाके सो गए। यीशु मसीह, तुझ में थोड़ा से भी तुम्हें चिंता नहीं है? इतना बड़ा तूफान हो गया और अब सोए हो। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया। आप देखो क्या होता है। तूफान को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, तूफान थम जा। हालेलुया। सृष्टि का कर्ता बोल रहा, तू चुप बैठ, थोड़ा देर बैठ ना, मेरे बच्चे लोग डर जा रहे। तूफान शांत हो गया। हालेलुया। सारा सृष्टि को बनाने वाले के विरुद्ध जाएंगे, उसको क्रोध को भड़काएंगे ना, तब दुनिया के लोग उसका क्रोध को देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, ये झलक है, झलक। आ रहा है हमारा खुदा। हालेलुया। इसके आगे में आग क्या करेगी? भस्म करते हुए आएगी, सारा दुनिया देखेगी। हालेलुया। छाती पीट पीट कर रोएगी। हालेलुया। आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। न्यूज रिपोर्टर्स आके बोल रहे हैं, चक्रवाती तूफान है, देखो ये कैसा हो गया, ये पूरा पेंडल उड़ गया, चेयर्स उड़ गए, इतना भयंकर
कभी भी इतना डर को हम लोगों ने नहीं देखा, ऐसा वैसा वो ये। अरे बेवकूफ, ये परमेश्वर था। हालेलुया। वही जगह में आप लोग देख रहे हो, बाकी पूरा जगह में मैं देख रही थी, मैं पेड़ को देख रही थी। अरे भाई पेड़ क्यों नहीं हिल रहा है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, वही जगह में हो रहा है। ये तो परमेश्वर का क्या था, चेतावनी। सुन, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। सुन, तेरे अंदर जो आत्मा ना मेरी है, तेरे जो सांस चल रहा है ना मेरी है। मैंने तुझे अपने लहू देकर खरीदा है। हालेलुया। यही वर्ड मेरे बचपन के समय शमूएल के जैसा परमेश्वर कहा, सुन राधिका, मैंने तुझसे प्रेम करता हूँ और मैंने तुझे अपने लहू देकर तुझे और तेरे परिवार को खरीद लिया। हालेलुया। जोर से ताली बजाते परमेश्वर को। परमेश्वर का विरोध नहीं जाना। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, दंड आएगा। जब उसकी वार्निंग आएगी ना, आपको खुद को ही आपको पता चलेगा। हालेलुया। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको वचन में लेकर जाऊंगी। मैं ऊपर चीजों को आपको बताई हूँ कि हम परमेश्वर का विरोध, जब हम इंसान हैं, हम कभी कभी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हम कभी कभी परमेश्वर के वचन में चलते चलते शैतान की आवाज को कभी कभी सुन लेते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है मत कर बेटी, मत देख बेटी, मत जा बेटा, मत कर बेटा। हम लोग वो बोलता है कुछ नहीं होगा, चलना, कुछ नहीं होगा, देखना, कुछ नहीं होगा, उधर चल। हालेलुया। बाद में प्रभु बोलता है नहीं 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 नहीं, मत जा, नुकसान हो जाएगा तेरा। हालेलुया। प्रभु हमको रोकते हैं, उसी समय में रुकना है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, अंदर जो आपकी आत्मा है ना, आप अगर अच्छा करो बुरा करो, याद रखिएगा अंदर से ना, जब आप कुछ गलत करते हो, कुछ भी अंदर से ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, मन में अशांति सी आ जाएगी, खराब लगेगा, टेंशन में रहोगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, पूरा अशांति से भर जाओगे। ये होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है। हालेलुया। मैं एक बार बहुत छोटी थी, भैया लोग सब दौड़ के जा रहे थे, तो मैं बहुत छोटी थी, उतना मुझे नहीं पता था। सभी कोई जामुन पे पेड़ पे क्या होता है उसको, प्यारा होते हैं ना, हाँ, तो वो प्यारा को तोड़ने के लिए मैं भी भैया लोगों के साथ में, सारे दोस्त, छोटे छोटे बच्चे लोग सब दौड़ के गए, सब पेड़ के ऊपर में चढ़ रहे। मैं भी पेड़ के ऊपर में चढ़ गई और चढ़ के सारे अमरूद को तोड़ के क्या कर रही हूँ, टुकड़ी में डाल रही हूँ। इतने में क्या हुआ वहाँ के जो मालिक था आ गया, ए बच्चे लोग सारे मेरे फल को तोड़ ले रहे हो, सब मुझे छोड़ के भाग गए। मैं गाछ पे लटक रही, सब भाग गए, मैं रह गई ऐसा। तब मुझे प्रभु नहीं पता, कुछ नहीं पता, मैं क्या करूं, मैं पूरी रीति से डर गई थी। हालेलुया। जानते हो, वो अंकल ने बोला बेटा नीचे आ जाओ, बेटा नीचे आ जाओ। नहीं मैं नहीं आऊंगी अंकल, आप मुझे मारोगे। नहीं मैं नहीं आऊंगी। अंकल बोले मैं नहीं मारूंगा बेटा, नीचे आओ ना। नहीं अंकल मैं नहीं आऊंगी। नहीं बेटा आओ ना। फिर अंकल सीढ़ी लेके ऊपर आए, मुझे उतारे, घर लेके गए, अच्छे से अमरूद दिए, मैं खाई। फिर बोले एक टोकनी ले जाओ, घर ले जाओ। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम परमेश्वर का विरुद्ध जाते हैं ना, हमारे अंदर में ना एक मतलब लगता है कि मैं कुछ गलत कर। मैं अमृत जब तोड़ रही थी ना, मेरा अंदर में लग रहा था कि कुछ खराब होगा, अच्छा नहीं लग रहा था। हालेलुया। अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत मतलब अंदर से कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी, इतने छोटे उम्र में भी। यही नहीं, बहुत बार जब भी कुछ गलत होता है ना, अंदर से मतलब अच्छा नहीं लगता है, कुछ हमें लगता है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है। हालेलुया। देखिएगा, आप भी आजमाइएगा, ये होता है क्योंकि ये आत्मा किसकी है, परमेश्वर की है, वो आपको जता देता है। हालेलुया। तो हम वचन में जाएंगे, हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 12 वचन निकाले। प्रकाशित वाक्य जो हमारा बाइबल का सबसे लास्ट है। ऐसा क्यों होता है इस पृथ्वी में, ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? ब्राजील, छत्तीसगढ़ और बहुत सारे इलाके हैं, आप सुनेंगे तो बताऊंगी तो स्टोरी बहुत बढ़ जाएगा। वचन में जाएंगे, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 12 वचन। आज मिल गया तो जोर से माइक में पढ़ो, ठीक है। तो किसी हालेलुया पढ़ो। इस कारण हाँ
हे स्वर्ग और उनके रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर आए, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। ये समय बस कीजिए। वो ऐसा क्यों करता है जानते हो? वो जानता है कि मेरे पास में और समय बहुत थोड़ा है। बहुत जल्द हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर हमें ले जाने के लिए आ रहे। कितने लोग तैयार है प्रभु के साथ संगति में जाएंगे, उस घर में जाएंगे जहाँ पर हमें कुछ भी समस्या नहीं है, अशांति नहीं है, बहुत ही आनंद ही आनंद है। कितने लोग जाएंगे? कितने लोग जाना चाहते हैं? है ना? जाना चाहते हैं ना? तो तैयारी कीजिएगा अपने जीवन में। हालेलुया। तो यहाँ पर शैतान जानता है कि उसका समय क्या है, बहुत थोड़ा है। मैं कैसे भी करके क्या करूं, इसे नुकसान पहुंचाऊं, इसका माइंड डाइवर्ट करूं, इसको मैं गलत बातों में फंसा दूं, गलत जो मतलब देखने की तरीका है उसमें फंसा दूं, गलत बोलियों में फंसा दूं, गलत रास्तों में फंसा दूं और ये फंस के रहे और ना निकले और मैं इसे अपने राज्य में लेके चला जाऊं। हालेलुया। वो क्या करता है? परमेश्वर से दूर करता है ताकि यीशु मसीह जब आए तो हम परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप ना कर सके, प्रभु की संगति में ना रहे, प्रभु से हम अलग हो जाए, दूर हो जाए, बिखर जाए। वो यही चाहता है। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है, चेतावनी देता है, जैसे कि मेरा क्रोध भड़का और ऐसा श्राप आया, इसलिए तुम लोग इससे जान लो कि मैं ही जो हूँ सो हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उसका सिवा इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। उसने सारे पृथ्वी आकाश को बनाया है, सारे बोलते हैं ब्रह्मांड को उसी ने बनाया है और उसके सिवा कोई भी नहीं है। हालेलुया। तो जो उसने बनाया है, कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी दुनिया के लोग उस तेजी तूफान को नहीं रोक पाए। हालेलुया। कोई भी दुनिया की ताकत कोरोना के बड़ा से बड़ा बीमारी को नहीं रोक पाए। हालेलुया। आप लोग इतना कहते हो, जानते हो मेरे फैमिली के रिलेटिव्स, ठीक है, मेरे रिलेटिव्स में आंध्रा में रहते हैं वे लोग, दीदी का लड़का को कोरोना हो गया था। और जब कोरोना हो गया तो उसको एक मतलब घर में रख दिए, बहुत दूर घर में रख दिए और एक फोन रख दिए और उसके बाद दीदी ने मुझे कॉल किया, बोला बेटा तू थोड़ा प्रार्थना करना, देखो ऐसा है, बोल के बहुत रोने लगी। बोले दीदी आप टेंशन मत लीजिए, मैं प्रेयर करूंगी, जरूर परमेश्वर कार्य करेंगे, आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। अब जानते हो कैसे होगा? तो जो लोहित, उसका नाम लोहित है, लोहित का नंबर मुझे दी दीदी। मैंने लोहित को कॉल किया क्योंकि दीदी नहीं जा सकती थी रूम में, उसको कितने दिन के लिए कि उसको मतलब क्वारंटाइन में रख दिए थे बहुत दिन के लिए, तो खाना पीना सब कुछ, वो बेचारा अकेला लड़का रोता था, बहुत ही परेशान था, टेंशन में था, पूरा फैमिली की क्या होगा, दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था, जब वो खाना खा रहा था कोई असर नहीं हो रहा था, बहुत ही तकलीफ में था। तो जब मैं बोली कि 3 दिन सिर्फ मैं प्रेयर करूंगी और जो चीज के लिए, जो खाना के लिए और जो पानी पी रहा है उस चीजों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, उसे तुम ग्रहण करके यीशु के नाम से तुम खाना देखना, परमेश्वर तुमको चंगाई देगा। क्योंकि मैं वहां नहीं जा सकती हूँ सारा, क्योंकि कोरोना का टाइम में कहीं जाना भी नहीं है। सारे ऑनलाइन में जब मेरे प्रेयर होते थे दीदी जुड़ती थी, देखती थी कि हाँ बहुत अच्छा प्रेयर होता करती है, तो इसलिए दीदी ने मुझे कॉल किया। तो मैं प्रेयर की, प्रेयर करने के बाद तीसरा दिन जब मैंने पहला दिन जब प्रार्थना किया तो फिर परमेश्वर कुछ डिलीवरेंस छुटकारा मुझे दिखा है। फिर 3 दिन में कंटिन्यू प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उसी वीक में सच्ची में कहती हूँ कि परमेश्वर उसका कोरोना का वायरस से उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। मैं देख रही थी कि स्वर्गदूत जाकर हाँ, उसके जो वायरस है, वायरस को निकाल रहे हैं। हालेलुया। तो देखिए कितना अथॉरिटी नहीं है गॉड के पास में, वही अथॉरिटी हमको परमेश्वर दिया है ना। तो इस अथॉरिटी को नहीं लेना चाहते कुछ लोग, वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं और श्रापित हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का भय हमारे अंदर आना है। क्या आना है? भय आना है। मैं पहला क्या बोली थी आपको, जिस तरह से हम जीवन जीते उसके बारे में एक अच्छा क्या बने, गवाह बने। हम जैसा जीवन को जीते, हमारे जीवन को देखकर लोग कहे कि हाँ ये परमेश्वर में अपना जीवन को बिता रहे हैं, हमें भी उस परमेश्वर के पास जाना है जो खुदा ऐसा कार्य को करते हैं। हालेलुया। अच्छा एक बात है, मैं जो शैतान का जो स्पिरिट है
उसका जो प्यार मोहब्बत इश्क है ना, जो दुनिया में दिखाया जा रहा है, सारों कितने बहुत लाखों में लोग थे, उन लाखों में लोग उस ब्राजील में उस चीज घटना को देखकर बहुत ही खुशी में था। क्या अगर परमेश्वर, अगर नहीं बोलना चाहिए, वे लोग अपना परमेश्वर मान के किए, तो क्या परमेश्वर अलाउ करते हैं कि एक लड़का और एक लड़की नंगापन में पूरा दुनिया को दिखाए कि हाँ ये अच्छा है? अलाउ करते हैं क्या परमेश्वर इस चीज को? आदम हवा जब पाप किए थे, जब उसके तन पे वस्त्र नहीं था, तो परमेश्वर ने वस्त्र दिया। हालेलुया। परमेश्वर इस चीज को अलाउ नहीं करते हैं, बहुत ही गंदी है, गंदी हरकत है। लोग जानबूझकर इस चीज को किए। तो सोच लीजिए शैतान कितना चिढ़ रहा है, कितना क्रोध में है। उसका समय कम है, इसलिए लोगों को उकसा रहा है कि परमेश्वर का विरुद्ध काम करो, जाओ परमेश्वर का विरुद्ध व्यभिचार करो, जाओ परमेश्वर का विरुद्ध गलत काम करो, जाओ परमेश्वर का विरुद्ध चोरी करो, जाओ चुगली करो, ईर्ष्या करो, झगड़ा, कपट, भेदभाव, चुगलियां, मार पीट, सब कुछ करो तुम लोग, ताकि तुम परमेश्वर के क्या हो जाओ? द्रोही हो जाओ, और तुम कहाँ जाओ? नरक में जाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमारे लिए आप जानते हो परमेश्वर के तन पे बिना वस्त्र का परमेश्वर को वहां लटका दिया। हालेलुया। इतना परमेश्वर इतना अपमान को सहा, इतना अपमान को सहा, इतना अपमान को सह लिया परमेश्वर। क्यों? क्या जरूरत है? वो तो परमेश्वर है। चुटकियों में बोलेंगे ना परमेश्वर का कार्य होने के लिए 12 पलटन उसके उतर सकते हैं स्वर्गदूत। एक स्वर्गदूत की कितने मिलियन टन में स्वर्गदूत है जानते हो? इस दुनिया से बढ़ के स्वर्गदूत है। हालेलुया। बहुत पलटन है भाई, परमेश्वर का स्वर्गदूत ही ज्यादा है। जब परमेश्वर ने किसी मनुष्य को नहीं बनाया था, जब परमेश्वर इस पृथ्वी को नहीं बनाया, सबसे पहले परमेश्वर ने आत्माओं को बनाया। स्वर्गदूत आत्मा है। हालेलुया। वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और हमारा स्वर्गदूत हमेशा हमारे पास आते हैं। हम पता है कभी भी स्वर्गदूत के बारे बोलेंगे, ऐसे 9 एंजल्स है, 9 स्वर्गदूत है नाम के साथ। उनके कार्य को भी मैं बताऊंगी कभी। हालेलुया। आने वाले जो संडे ना मैं आपको बताऊंगी कि 9 एंजल्स क्या कार्य करते हैं, परमेश्वर ने क्यों रखे हैं, ये 9 एंजल्स क्या करते हैं हमारे मतलब जो हम प्रार्थना करते हैं। इतना जो सामर्थ्य, जो तलवार परमेश्वर हमें दिया है प्रार्थना का, हम इस चीज को ही छोड़ देते हैं। हालेलुया। इसलिए शैतान को नहीं हरा पा रहे, शैतान जीत रहा है और हम हार रहे हैं। उसको हराने के लिए परमेश्वर का वचन है हमारे पास, उसको हराने के लिए परमेश्वर का प्रार्थना जीवन है हमारे पास। हमारे पास 2 पंख होना चाहिए, एक प्रार्थना का पंख और एक वचन का पंख। हम प्रार्थना ज्यादा करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे मतलब एक पंख ही रहेगा और एक पंख से उड़ पाएंगे क्या? 2 पंख होना चाहिए। हालेलुया। आज का टॉपिक ये नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि समय कम है। किसका? किसका? शैतान का। बहुत ही क्रोध में आया है, लिखा हुआ है ना प्रकाशित वाक्य में, बहुत ही क्रोध में आया हुआ है। कोई मिलेगा मैं उसे क्या करूं? नाश करूं, हत्या करूं, काट डालूं, काट डालूं। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के लिए? प्रार्थनाओं में, उसके उपवास की प्रार्थनाओं में, उपवास की प्रार्थना में ऐसा प्रार्थना, जब उपवास की प्रार्थना जब करते हैं ना, फोन रिंगटोन का आवाज नहीं आना चाहिए। हालेलुया। कोई भी हमें फोन नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अंदर आना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। खाना पक रहा है, खाना जल जा रहा, जल जाने दो, नो प्रॉब्लम। दुनिया भाड़ में जाए, कुछ भी हो जाए, कनेक्ट रहना गॉड से। जब हम कनेक्ट रहेंगे तो सामर्थ के कार्य होंगे। हालेलुया। शैतान को भगा पाएंगे। हमारे उपवास की प्रार्थना में बहुत ही परमेश्वर सामर्थ को रिलीज करते थे, अनॉइंटिंग ऑयल को रिलीज करते थे। दीवारों से लोग लगाते थे, चंगे होते थे। राइट और रॉन्ग पद्मा? हालेलुया। दादू भी यहाँ बैठे हैं, भैया जी भी बैठे, आप लोग तो जानते ही। आप जानते हो इन दिनों में परमेश्वर क्या कर रहा? मेरे जो पीछे में जो कर्टन देख रहे ना, इसमें अनॉइंटिंग ऑयल को परमेश्वर रिलीज कर रहे हैं। हालेलुया। एक दिन सभी कोई बोल रहे थे कि इसमें क्या छिटक रहा है। आज यहाँ पर प्रेयर रूम में बैठते जो बोर्ड है उसमें भी ऑयल का निशानी है। तो मैं सोची कि मैं सबसे पूछ रही थी कि आपने क्या कुछ यहाँ पर फेंके हो क्या, कुछ डाले हो क्या? सबको पूछे, कोई कुछ नहीं। तब देख रहे कि अनॉइंटिंग ऑयल फिर से रिलीज हो रहा है। हालेलुया। एकदम ऐसा 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 ऐसा। हालेलुया। सामर्थ की प्रार्थना में करना है, पूरा कनेक्ट हो जाना है गॉड से, तब सामर्थ के कार्य को देख पाएंगे। हालेलुया। समय उसका कम है, बहुत क्रोध में आ रहा
जीवन को नाश करने के लिए। हमें इस चीज को समझना है और परमेश्वर के चेतावनियों को देखना कि परमेश्वर कैसे चेतावनी दे रहा है पृथ्वी में, लोगों के जीवन में कैसा हो रहा है। और हमें ये भी समझना है कि समय कम है, इसीलिए शैतान कैसे क्रोध में लोगों को सता रहा। हम उसकी ओर ना जाए, उसकी ओर ना देखे, उसकी ओर दौड़ते हुए हमें ना जाए। सिर्फ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर में ही हमको दौड़ना है। कितने लोग परमेश्वर में ही बने रहेंगे? एक बात बोलकर मैं खत्म करूंगी। मेरा एक बात बोलकर, मिनिस्ट्री में आने से पहले जब कॉलेज डेज था, ठीक है, कॉलेज डेज में जब मैं पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में आना जाना होता था, तभी मैं परमेश्वर को अन्य भाषा का वरदान, बहुत से परमेश्वर वरदानों को देख के मैं यहाँ नहीं थी, आंध्रा में पढ़ रही थी, तो बहुत सारे वरदान से परमेश्वर मुझे वहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे थे। मिनिस्ट्री नहीं था, लेकिन प्रेयर्स ग्रुप्स में वहाँ यहाँ प्रेयर में जाती थी। उन दिनों में एक दिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह खुद आए, मेरे हाथ को पकड़े, हालेलुया, और हाथ को पकड़कर ले जाकर कहाँ छोड़ दिए जानते हो? जानते हैं स्टोरी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ। हालेलुया, नरक में डाल दिए। उसके बाद यीशु मसीह बोल रहे हैं 2 मिनट्स में मैं आता हूँ। ठीक है प्रभु, अब आइए, घर घर में विजिटिंग करूंगी। नरक में घर घर विजिटिंग। अरे बाप रे, मैं कभी बताऊंगी स्टोरी पूरा। हाँ, मैं शॉर्टली बता रही क्योंकि नरक में मैंने बहुत कुछ देखा, पूरा अंधकार। मैं जब पीछे मुड़ के देखी, यीशु मसीह नहीं है, गायब हो गए। मैं अकेली नरक में दौड़ रही हूँ। बहुत ही चीजों को मैंने देखा, बहुत ही मतलब मैं बताऊंगी तो क्या दुर्गंध आ रही थी वहाँ पे, जैसे कि बहुत सारे लाशों को डालने के बाद में जब वहाँ से दुर्गंध, एक अजीब का दुर्गंध, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वेरी बैड स्मेल, बर्दाश्त नहीं कर पाती। और आगे दौड़ के जा रही हूँ, मेरे पैर आगे नहीं जा रहे। जहाँ पे मैंने पैर रखा, काला डामर में अगर पैर रखेंगे तो क्या होगा? चपक जाएगा ना। ऐसे लोग जिसके शरीर नरक में है, वो नरक में क्या हो रहा है, पूरा मांस गल कर पूरा नीचे जा रहा है, वो डामर के समान हो गया है। उसी में मैंने पैर रख दिया और मैं पैर रख रही हूँ तो मेरे ऊपर पूरा चपक के आ रहा है। अरे प्रभु, क्या, कहाँ पे मैं आ गई? ये कौन सा जगह है, कैसा जगह, ये कैसा, मतलब रो रही हूँ, रोते रोते जा रही हूँ। और बहुत से चीजों को देखा मैंने। एक ऐसा अजगर था कि उस अजगर के चारों तरफ कांटे थे, कांटे, और वो एक स्त्री के मुंह से घुस रही थी, एक गलत चीज से बाहर आ रही थी। मैं नहीं बता सकती उस चीज को, वेरी बैड, ठीक है, मुंह से घुस रही थी, गलत चीज से बाहर आ रही थी। और जब वो घुस रही थी ना, जितने पूरा शरीर के जितने मांस से पूरा मांस को ले जाके पूरा डाल रही है वहां पे, चल रही। फिर थोड़ा देर में फिर मांस चढ़ रहा, फिर मांस निकाल दे रही है अजगर आके, हालेलुया। और उसके बाद में मैंने बहुत कुछ देखा जो मैं आपको कैसे बताऊं। वहां पर जानवर, अजीब तरह के जानवर जो दुनिया में नहीं है कहीं पे भी, अजीब तरह के जानवर है। और वो जानवर पूरा घेर लिए मुझे, नहीं जाने दे रहे। मैं दौड़ रही हूँ वहाँ पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चारों तरफ है। मैं पूरा एकदम डर चुकी थी, प्रभु बोलकर मैं बहुत ही घुटना टेक के वहाँ पे रो रही। इतना में मुझे मतलब बहुत कुछ हुआ, मैं ऐसा काट दे रही हूँ। एक आंटी मुझे दिखाई दी, मैं दौड़ कर गई उनके पास, बोली आंटी आप जल रहे हो आग में, आपका आंख जल रहा है, पैर जल रहा है, हाथ जल रहा है। क्या आंटी, मैं आपको बचाऊंगी। तुम नहीं बचा पाओगी बेटा। बोले नहीं, मैं बचा लूंगी आपको। नहीं, तुम नहीं बचा पाओगे। मैं से छू ही नहीं पा रही, मैं से पकड़ ही नहीं पा रही। उसके बाद बोले आंटी आप तो बहुत भयंकर जल रहे हो, अभी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और आप भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको बचा लेंगे। बोलती है वो जो चीज था देर हो चुका, क्योंकि कुछ लोग मेरे घर पे आए थे, ट्रैक्स दिए, प्रभु के बारे बोले, तो मैंने उसे बहुत ही खींच के तमाचा मारा, बहुत ही बात सुनाया और मैंने उन्हें भगा दिया, हालेलुया। और जीवित परमेश्वर को मैं कभी अंगीकार नहीं की। जीवित परमेश्वर के लिए मैंने बहुत बुरा भला कहा। आज नतीजा ये है, वो सच्चा खुदा, मेरा आवाज ही नहीं जाता उसके पास, हालेलुया। बोले आपका क्या होगा? चले जाओ बेटा, ये बहुत ही भयंकर जगह, यहाँ पे क्यों आ गए? आज जब मैं दौड़ रही हूँ ना, वहाँ पे लाशे की दुर्गंध आ रही है, लोग तरह तरह के अंग जल रहे, अंग आपको मैं क्या बताऊंगी, इतने भयंकर चीज को मैंने देखा। अंग ऐसे अंग जल रहे जो लोगों ने काम किए थे पृथ्वी में, उसके लिए सजा थी उस नरक में। मैं दौड़ते जब दूसरा जगह आई, थक गए और दौड़ने का भी मुझे
साहस न था, मैं बहुत जोर से गिर गई और वहीं पे घुटने टेक के बोली, प्रभु आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए प्रभु, मैं बहुत, मेरा अभी रोना आ रहा सच में, मैं क्या करूँ परमेश्वर, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये कैसा जगह में तूने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद में वहां से जो बहुत रोई मैं नहीं बता सकती हूँ। बोला वो जो दर्शन देखने के बाद ना 3 दिन तक मैं इंसान ही नहीं बन पाई कि मैंने कैसा चीज को देखा, रियलिटी में मैंने देखा, रियलिटी में, हालेलुया, सब मुझे याद है रियलिटी में। उसके बाद जानवर मुझको बोल रहे, जानवर मेरे नाम जानते हैं। जानवर ने कहा, राधिका, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है, ये एक गली है, यहाँ से दौड़ते हुए चली जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैंने यीशु मसीह नाव पर, बोट पर बैठे हुए बहुत देर से इंतजार कर रहे, इन सारी चीजों को देख रहे हैं, प्रभु क्या हो रहा है क्या नहीं सब देख रहे, वेट कर रहे मेरे लिए। मैं दौड़ कर, और कुछ नहीं, पीछे हमने एकदम रनिंग, पीछे हमें ये चीज, मुझे गंदा चीज में जाना ही नहीं है। दौड़ते मैं सीधा जाके, प्रभु नाव चले जा रहा, आप मुझे छोड़ दोगे? नहीं 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 नहीं, मुझे आप नहीं छोड़ सकते। दौड़ के गई, जंप। प्रभु ने बोला, हाथ, परमेश्वर ने ऐसा हाथ दिखाया, मैंने प्रभु का हाथ पे ऐसा पकड़ लिया, खींच के प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया। हालेलुया। जब प्रभु को मैंने पकड़ लिया, मैं रो रो के बोली, क्यों प्रभु मुझे छोड़ दिए, क्यों प्रभु मुझे छोड़ दिए? प्रभु ने कहा, जानता हूँ मैंने तुझे वहां क्यों छोड़ा, यही सारी घटनाओं को तू देखकर जा, तेरे जितने भी सारे लोग हैं सबको बचा, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा करें। यही कारण है, अंदर से एक जलन आ जाती है, परमेश्वर का विरुद्ध कोई बोलते ना, मैं नहीं रह सकती, मैं दासी हूँ परमेश्वर का, मैंने बहुत कुछ अनुभव किया, एक लफ्ज भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती परमेश्वर का खिलाफ कुछ भी बोलो। हालेलुया, शैतान को मैं किक मारती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, मेरे लिए परमेश्वर इस दुनिया से दौलत, धन दौलत, सोना चांदी वगैरह वगैरह, लाइफ पार्टनर हट मैं मानती नहीं हूँ, सबसे बढ़कर है मेरा प्रभु। हालेलुया। और मेरे जीवन में अगर कोई लाइफ पार्टनर भी आए ना, आई डोंट केयर। हालेलुया। और मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रख सकती, क्योंकि मेरा प्रभु आने वाला है, मुझे तैयारी करना उसके राज्य जाने के लिए। हालेलुया। ये सब चीजों में, क्योंकि अंत के दिनों में लोग खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती मनाएंगे, इसी चीज में रहेंगे, कोई तैयारी नहीं करेगा, लेकिन मुझे इस चीज के लिए इंटरेस्ट नहीं है, प्रभु का राज्य जाने के लिए मेरा इंटरेस्ट है। अगर परमेश्वर चाहा तो करेंगे, नहीं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे कहाँ जाना है? मुझे ही नहीं, हमें। बोलो, हम सबको जाना है। बोलो जोर से, हम सबको जाना है। हम तैयारी करेंगे, हमारा दूल्हा आ रहा है, हमारा दूल्हा आ रहा है, हमारा दूल्हा यीशु मसीह आ रहा है, हम दुल्हन है यीशु मसीह की। जोर से बोलो, हालेलुया। शर्माओ मत, ये संसारिक दुल्हन नहीं, आत्मिक दुल्हन। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य जाने वाले, ताली बजाते परमेश्वर।